हेलो दोस्तों, आज हम लोग विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ज्वालामुखी किसको कहते हैं, कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग ज्वालामुखी कहेंगे। देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी कोई धधकता हुआ आग या फिर आग का गोला ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ज्वालामुखी जहाँ से मैग्मा निकलता है, मैग्मा कहाँ से निकलता है दोस्तों, मेंटल। जानते हैं हम लोग पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो मेंटल से दोस्तों मैग्मा निकलता है। मैग्मा क्या होता है, धधकता हुआ आग निकलता है दोस्तों। और जिस स्थान से निकलता है मैग्मा उसी को बोला जाता है दोस्तों ज्वालामुखी। मतलब जिस जगह से मैग्मा निकलता है दोस्तों उस प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहा जाता है दोस्तों। जब ये ज्वालामुखी से मैग्मा निकल के जमीन पे गिरती है दोस्तों तो वह लावा बनता है। जब ये पानी में गिरता है तो उसको हम लोग टफ कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत से ज्वालामुखी हैं दोस्तों जो विश्व में पाए जाते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और एक होता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को दोस्तों एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। एक्टिव वोल्केनो। जो सुषुप्त रहता है उसको बोला जाता है डोरमेंट वोल्केनो दोस्तों, और जो मृत है उसको डेड वोल्केनो कहा जाता है। एक्टिव वोल्केनो उसको कहते हैं दोस्तों, उस ज्वालामुखी को कहते हैं जहाँ पे हमेशा क्या होता है, मेंटल हमेशा वहां से ज्वालामुखी फटते रहता है, मेंटल हमेशा वहां से निकलते रहता है। उसका कोई एक ऐसा नहीं है कि वहां से नहीं निकलता, वहां हमेशा ज्वालामुखी फटते रहता है। और डोरमेंट ज्वालामुखी उसको कहते हैं दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी उसको कहते हैं जहां से कभी कभार 20 साल 25 साल में एक बार ज्वालामुखी फट करके निकलता है। और मृत ज्वालामुखी उसको कहते हैं दोस्तों जहां से कभी भी वहां पे विस्फोट नहीं होता, ज्वालामुखी वहां पे कभी नहीं फटता, वहां से मैग्मा कभी नहीं निकलता है। तो आइए दोस्तों नक्शा के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहां पाए जाते हैं, सुषुप्त वोल्केनो कहां पाए जाते हैं और मृत वोल्केनो कहां पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों कि एक्टिव वोल्केनो कहां कहां पे पाए जाते हैं। आइए नक्शा के माध्यम से हम लोग समझते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो जाए। आइए दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अमेरिका, यूनाइटेड। देखिए दोस्तों एक्टिव वोल्केनो कहां पे पाए जाते हैं वो देखते हैं दोस्तों। एक्टिव वोल्केनो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों अमेरिका में एक ज्वालामुखी है दोस्तों, स्पर ज्वालामुखी। स्पर कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों, स्पर ज्वालामुखी। स्पर ज्वालामुखी अमेरिका। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा हवाई द्वीप लिखा हुआ, आपको दिख रहा होगा हवाई आइलैंड, इसको हवाई द्वीप बोलते हैं। यहाँ पे किसका हिस्सा है दोस्तों, यूएसए का। तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी पाया जाता है दोस्तों, किलायू ज्वालामुखी। किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, हवाई द्वीप यूएसए में। तो देखिए इस पर किलायू है दोस्तों। किलायू का ये दोस्तों सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है, हवाई द्वीप पे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेक्सिको में एक ज्वालामुखी पाया जाता है दोस्तों, कोलिमा ज्वालामुखी। कौन सा दोस्तों, कोलिमा ज्वालामुखी। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे, मेक्सिको पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में स्पर ज्वालामुखी, हवाई द्वीप पर किलायू ज्वालामुखी और मेक्सिको पर कोलिमा ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों इस पर किलायू, याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, इस कालू पे कोलिन छिड़क दिया जाए तो देखिए इससे क्या हो गया, इस पर कालू से किलायू और कोलिन से दोस्तों कोलिमा ज्वालामुखी। तो देखिए इस पर ज्वालामुखी, किलायू ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी, ये है दोस्तों अमेरिका पे। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है दोस्तों, कोटोपेक्सो ज्वालामुखी। कोटोपेक्सी कहाँ पे दोस्तों, इक्वाडोर देखिए दक्षिण अमेरिका का एक दोस्तों इक्वाडोर। यहाँ पे एक ज्वालामुखी है दोस्तों, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। यह है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। कहाँ पे, इक्वाडोर में। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 19,613 फीट। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी की ऊंचाई है दोस्तों 19,613 फीट। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी। कहाँ पे, इक्वाडोर पे। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा है चिली और अर्जेंटीना। यहाँ पे इन दोनों देशों के बीच में एक ज्वालामुखी है दोस्तों, ओजस डेल सलाडो। कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी। कहाँ दोस्तों, चिली अर्जेंटीना के सीमा पर। यह दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, पहाड़ पे घर बनाकर बैठा है दोस्तों, उस तरह आप समझ लीजिए।
जैसे किसी का जमीन पे घर रहेगा और कोई पहाड़ पे बैठ जाएगा तो सबसे ऊंचाई पर वो हुआ, उसी तरह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी दोस्तों ओजस डेल सलाडो। इसकी ऊंचाई दोस्तों 6885 मीटर, 6885 मीटर। देखिए इक्वाडोर पर दोस्तों कोटोपेक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी दोस्तों ओजस डेल सलाडो, कहां पे? चिली अर्जेंटीना के सीमा पर। देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको इटली दिख रहा होगा, इटली। इटली में एक ज्वालामुखी है दोस्तों, देखिए इटली में एक ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी। एटना कहां पे दोस्तों? इटली में। उसके बाद और एक ज्वालामुखी है दोस्तों यहाँ पे इटली के सिसिली द्वीप पर ज्वालामुखी एक फटता है दोस्तों, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां दोस्तों? सिसिली द्वीप, इटली में। देखिए दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। ये दोस्तों यहाँ पे इस तरह विस्फोट होते रहता है कि रात के टाइम पे लगेगा कि कोई वेपर लाइट जल रहा है दोस्तों, तो इसको भूमध्य सागर का वेपर लाइट बोला जाता है। किसको दोस्तों? स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहां दोस्तों? इटली में। और एटना ज्वालामुखी कहां पे? इटली में। तो देखिए याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं दोस्तों, एतना इटली कहां पे? एटना ज्वालामुखी कहां पे? इटली में। और इटली को कहां भर के रखेंगे? ट्राम में, माने कि ड्राम में। तो देखिए एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोनों कहां दोस्तों? इटली में। कौन सा ज्वालामुखी को मेडिटेरेनियन सी का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है दोस्तों? तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ वेपर लाइट कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए इटली में दो गो, एटना और स्ट्राम्बोली। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको रसिया दिख रहा होगा। रसिया में एक ज्वालामुखी है दोस्तों बेंजामियानी। बेंजामियानी ज्वालामुखी कहां दोस्तों? रसिया में। रूस में एक ज्वालामुखी है दोस्तों बेंजामियानी। बेंजामियानी कहां पे? रसिया में। बेंजामियानी रसिया में। देखिए यहाँ भारत आपको दिख रहा होगा दोस्तों। भारत पे एक ज्वालामुखी है दोस्तों बैरन ज्वालामुखी। कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप। देखिए यहाँ पे ये सब द्वीप दिख रहा होगा, छोटा छोटा द्वीप दोस्तों। ये कौन सा द्वीप है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो यहाँ पे कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों? बैरन ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है दोस्तों सोमेरु ज्वालामुखी। सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। भारत में दोस्तों बैरन, बैरन ज्वालामुखी, सोमेरु ज्वालामुखी, बैरन सोमेरु, बैरन सोमेरु। बैरन ज्वालामुखी भारत में अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर, और सोमेरु ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों अंटार्कटिका, विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। अंटार्कटिका में एक ज्वालामुखी है दोस्तों इरेबस ज्वालामुखी। इरेबस ज्वालामुखी कहां दोस्तों? अंटार्कटिका। इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका, इरेबस ज्वालामुखी दोस्तों अंटार्कटिका में। यह था दोस्तों विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। आइए एक बार बड़े से नक्शे में हम लोग शुरू से लास्ट तक, शुरू से अंतिम तक रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से ज्वालामुखी है दोस्तों विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। देखिए दोस्तों अमेरिका में स्पर ज्वालामुखी, यहाँ पे हवाई द्वीप पर दोस्तों किलायू ज्वालामुखी, और मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी। स्पर किलायू कोलिमा। यहाँ पे दोस्तों इक्वाडोर में कोटोपेक्सी, इक्वाडोर में कोटोपेक्सी। चिली अर्जेंटीना के सीमा पर दोस्तों ओजस डेल सलाडो। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, और ओजस डेल सलाडो दोस्तों विश्व के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। देखिए दोस्तों उसके बाद यहाँ पे इटली में दो ज्वालामुखी है दोस्तों एटना और स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को दोस्तों भूमध्य सागर का वेपर लाइट कहा जाता है। तो इटली में दो ज्वालामुखी हो गए दोस्तों, कौन कौन से? एटना ज्वालामुखी और स्ट्राम्बोली। रसिया में एक ज्वालामुखी है दोस्तों, रसिया में बेंजामियानी, रसिया में बेंजामियानी। देखिए दोस्तों भारत के अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर दोस्तों बैरन ज्वालामुखी। इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया में सोमेरु और इरेबस ज्वालामुखी। यह था दोस्तों विश्व के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और याद भी हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।